तुम्हारा हर बढ़ता कदम तुम्हारी माँ और बुआ के मौत के करीब लेकर जा रहा है सुमन। तुम इन्हें बचाने नहीं, इनकी मौत का कारण बनने जा रही हो। जिस पल तुम्हें पहली बार देखा था सुमन, जिस पल पहली बार तुम्हारा हाथ थामा था, जिस पल तुम्हें पहली बार अपनी बाहों में लिया था, वो पल मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल था। उस पल के सिवा मेरी जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं रहा। तुम्हारे साथ बीता हर लम्हा मुझे हमेशा मेरे दिल में याद रहेगा। तुम्हारा पति कहलाना मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल रहेगा। मीत मित्तल ने सुमन इंदौरी से प्यार किया था, उससे शादी की थी, और आज एक लाश फिर मंडप पे बैठने जा रही है। ऐसा क्यों होता है सुमन कि जब भी हम दोनों एक साथ मिलने जा रहे होते कि किस्मत हम एक दूसरे से अलग कर देती। मैं तुमसे मरने के बाद भी प्यार करूंगा सुमन, और अब तुम्हें अपने प्यार से आजाद कर रहा हूं सुमन। और आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारा नेताजी रहूंगा, पर मैं कभी भी ना तुम्हें अपनी सुमन बदलने पे मजबूर नहीं करूंगा। शायद हमारा जिंदगी में कभी भी मिलना ना हो हम, लेकिन सिर्फ एक आखिरी बार तुमसे अपने दिल की बात करना चाहता हूं सुमन। सिर्फ एक बार तुम्हें अपने दिल के अंदर का दर्द दिखाना चाहता हूं। मैं जानता हूं सुमन, मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी में बहुत गलत किया है। अगर हो सके तो तुम मेरे साथ एक बार सही काम कर दो। मुझे प्लीज एक बार इस मौके की इजाजत दे दो। अपने प्यार का एक आखिरी हक मांग रहा हूं तुमसे। अगर हो सके तो प्लीज मना मत करना, प्लीज। जी आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या ज्ञान बांट रही हो? दरअसल तुम्हारा नाम गीतांजलि नहीं ज्ञानांजलि होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है ना, ज्ञान जब बांटते हैं ना, सामने वाले को वो भाषण नहीं लगना चाहिए, ज्ञान लगना चाहिए। और तुम्हें पता है मुझे ये भाषण कतई पसंद नहीं। छोड़ो, मुद्दे की बात करते हैं। इस बार मैं कृतिका को अधूरी दुल्हन बनने नहीं दूंगा। 2 बार मंडप से भाग चुका है कृतिका को छोड़कर तुम्हारा लड्डू। इस बार नहीं, इस बार वो कृतिका से शादी करेगा। आप ये क्या बोल रहे हैं? एक बाप तो बेटे की ताकत होता है, ढाल होता है, दुनिया की मुसीबतों से लड़ने के लिए उसकी तलवार होता है, और आप इससे लड्डू की शादी कराएंगे? आप उसी की खुशियों का गला काटने चले? शर्म नहीं आती आपको? शर्म से क्या मिलता है जो अब मिलेगा? जहाँ वादा नहीं वहाँ चंद्रकांत मित्तल नहीं। वही तो मैं भी कह रही हूँ। बात हमारे बच्चे की है। बच्चे तो नफा नुकसान के ऊपर होते हैं ना। रिश्तों में बच्चे से नुकसान भी हो तो जिंदगी का सौदा फायदेमंद रहता है। जिस रिश्ते में फायदा नहीं उस रिश्ते को तोड़ देना चाहिए, ब्रेक इट। मैं भी तो वही समझा रही हूँ। ये कृतिका अच्छी लड़की नहीं है। इसके साथ अगर तीर्थ की शादी कर दी तो हमारे लड्डू का नुकसान होगा, और लड्डू का नुकसान मतलब हमारा नुकसान, हमारे परिवार का नुकसान, और ये मैं होने नहीं दूंगी। ये शादी मैं होने नहीं दूंगी। मेरी कसम से बंधा है ना वो। चलिए आज मैं वो कसम ही तोड़ देती हूँ। मैं जा रही हूँ अपने बच्चे को बचाने के लिए। एक कदम भी आगे बढ़ाओगी तो सच बोल रहा हूँ गीतांजलि, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। वहीं खड़ी रहो। जो करना है कर लीजिए आप। आज मैं डरने वाली नहीं। आज मैं लड्डू को बचा के रहूंगी।
मानेंगे, ये ऐसे नहीं मानने वाली। क्या कर रहे हैं आप? हे भगवान! लड्डू! गीतू, जब तक तीर्थ और कृतिका की शादी नहीं होगी ना, तुम इसी कमरे में रहोगे। अरे नहीं नहीं ससुर जी, इन्हें कमरे में रखेंगे ना तो कोई ना कोई तो इन्हें देख ही लेगा, और वो अपना मुंह बंद थोड़ी रखेगी, सबको सच बता देगी ये। हाँ, ये तो सही कह रही है। एक काम करते हैं, इसे किसी और कमरे में बंद करते हैं। हाथ पकड़ो इसका, हाथ पकड़ो। चल 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 चल। ऐसा क्यों लगा यहाँ कोई था? लड्डू की माँ गीतू। ये लड्डू की प्यारी प्यारी माँ गीतू अपने बेटे लड्डू की शादी रोकना चाहती है। गलत बात। अब पति के खिलाफ जाने की सजा तो मिलनी चाहिए ना, और लड्डू की शादी कोई नहीं रोक सकता। चलते हैं। हाँ, चलो बेटा। पापा जी एक मिनट। वो कहता है ना कि एक सुहागन के लिए सास और ससुर दोनों का आशीर्वाद इम्पोर्टेंट होता है। क्या बात है। ये है संस्कारी बहू गीतांजलि। बताओ, इतना बड़ा पेट लेकर झुकी, पैर छुई, आशीर्वाद ली तुम्हारी, और तुमने क्या कुछ नहीं कहा इसके बारे में। अनाप शनाप बकती रही। बहू हो तो ऐसी आदर्श बहू, संस्कारी बहू। हाँ बेटा, बहुत खुश है हम। थैंक यू पापा जी। हे भगवान, कुछ करिए। अब सब आपके हाथ में है। इस शादी को रोक दीजिए, मेरे लड्डू को बचा लीजिए। अब आप ही का सहारा है। माँ, गीतू। गीतू कहाँ चली गई? क्या हुआ? पापा, माँ की नजर नहीं आ रही। आपने माँ को देखा है? हाँ, वो मंदिर गई तेरे लिए और कृतिका के लिए पंडित मांग ले। वो चाहती है कि भगवान तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां दे। अब कौन समझाए उसे। कृतिका के तेरी जिंदगी में आते ही चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होगी, बाहर ही बाहर होगी। क्यों 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 पूछ ले? क्योंकि कृतिका के आते ही वो पनौती जो है ना, चाट वाली सुमन इंदौरी, खुद ब खुद तेरी जिंदगी से निकल जाएगी। देखना तू। क्या हुआ? काम हुआ कि नहीं? काम तो बस होने वाला है। इनफैक्ट ये समझो कि काम हो गया। आज सुमन खुद अपने हाथों से अपने परिवार का अंतिम संस्कार करेगी। गुड जॉब। कुछ तो काम आए तुम।
नेताजी बार बार क्यों फोन कर रहे हैं? सब ठीक था ना? हेलो सुमन, सुमन तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहाँ हो तुम? नेताजी वो माँ को, मैं नेताजी को सच नहीं बता सकती। अगर उन्हें पता चल जाएगा कि माँ और मैं खतरे में, तो वो यहाँ आ जाएंगे और फिर उनकी जान को भी खतरा होगा। नेताजी वो मैं माँ के साथ कुछ जरूरी काम से बाहर आई हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाद में? वैसे तो तुमने पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रखा है कि मुझसे ज्यादा कोई जरूरी इंसान नहीं है तुम्हारी लाइफ में, और अब 2 मिनट का वक्त नहीं है तुम्हारे पास मेरे से बात करने के लिए। सुमन, ऐसा कौन सा जरूरी काम है कि तुम 2 मिनट के लिए वो काम छोड़ के मुझसे बात नहीं कर पा रही तुम? नेताजी होते हैं ना कुछ काम, मैंने बोला ना मैं बाद में बात करती हूँ। अगर बाद में मैं ना मिलूं तो? आप मुझे हर समय मिल जाएंगे, हर जन्म में मिल जाएंगे, ठीक है? प्लीज अभी मैं थोड़ा बिजी, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। सुमन देखो, मैं जानता हूँ कि जो भी हो रहा है वो गलत है और तुम मुझसे बहुत नाराज हो, तुम्हें हक भी बनता है, मैं मानता हूँ, लेकिन प्लीज अगर हो सके तो प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझसे बात कर लो प्लीज। जी मैंने बोला ना अभी मैं बात नहीं कर सकती हूँ, कुछ काम होते हैं ऐसे, समझने की कोशिश कीजिए अभी। क्या हुआ? कुछ आवाज नहीं आई, कोई धमाका हुआ कि नहीं? होगा सब होगा। रुकिए सुमन, बस कुछ ही कदम की दूरी पे है। 1 2 3। आवाज क्यों नहीं आ रही? पेट्रोल की स्मेल कहाँ से आ रही है? ये तो पेट्रोल है। इसका मतलब सब विक्रम का प्लान था कि मैं दरवाजा खोलूं। कुछ तो गड़बड़ है, मैं कहां से देखूं? ये खिड़की। सुमन, माँ मालिनी वो क्या ना एक ये था विक्रम का प्लान कि मैं दरवाजा खोलूं और माँ वो नहीं। मैं आप दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। सुमन। हेलो हेलो, क्या हुआ? कुछ आवाज नहीं आई। सुमन को प्लान समझ में आ गया है। वो खिड़की कूद के अंदर चली गई है अपनी बुआ और माँ को बचाने के लिए। लूजर, तो तुम वहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हो? कुछ करो, वरना सुमन अपनी माँ और बुआ को बचा लेगी और तुम अपने हाथ मलते रह जाओगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इडियट। हाँ बुआ, कुछ नहीं हुआ माँ। तुझे नहीं आना चाहिए कुछ नहीं होगा माँ, आप टेंशन मत लो। तुम्हें क्यों आई है? तुझे कुछ हो जाना था। कुछ नहीं होगा मुझे, हम सब सीट लेकर जाएंगे। एक सेकंड। हो गया? अरे वो मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ। दागा, मेरी बात सुन ध्यान से। अपने आदमियों को अंदर भेज, दोनों बुढ़ियों को खत्म कर दो, और ध्यान से सुमन कोई खरोच नहीं आनी चाहिए, समझाई? ओके बॉस। चलो।
सीरियसली क्या किस्मत लेके पैदा हुई है ये कचरा आंटी। जितनी बार उसे मरने की कोशिश करो बच जाती है। बिल्ली की 9 जिंदगियां लेकर पैदा हुई है। तीर्थ और कट्टू की शादी में वही एक उत्तर है। आई जस्ट विश अपनी माँ और बुआ के साथ वो भी मर जाए, पूरी प्रॉब्लम ही खत्म। देविका भाभी, नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। दीदी, आउच! क्या किया सुमन के साथ आपने? भैया मैंने, छोड़िए। मैं आपको तब छोड़ूंगा जब आप मुझे बताएंगी। कुछ नहीं किया मैंने, छोड़िए मेरा हाथ। आपसे तो मैं बाद में निपट लूंगा, पहले सुमन से पूछता हूँ कि वो ठीक भी है कि नहीं। सुमन फोन क्यों नहीं उठा रही है? लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। क्या हुआ? ऐसे घूर घूर के मुझे क्या देख रहे हैं? अभी से नहीं, पिछले 5 सालों से मैंने भगवान से बस एक ही दुआ मांगी है। उठते जागते सोते खाते पीते बस यही मांगा है कि सुमन को बर्बाद कर दे। वो भगवान की बड़ी चहेती है ना, तो बस मैंने यही चाहा है कि भगवान उसे अपने पास बुला दे, उसे बर्बाद कर दे। मेरी सुमन के बारे में सोचने की हिम्मत भी कैसे की आपने? क्या कर रहा है तू? वही जो बहुत पहले कर देना चाहिए था पापा। उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। एक मिनट, क्या हुआ? इन्होंने सुमन को मारने की बात की और मुझे पूरा यकीन है पापा कि इन्होंने सुमन को फंसाया होगा। उसकी जान खतरे में हो सकती है। नहीं पापा जी, भैया झूठ कह रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। एक मिनट, वो झूठ बोले या सच बोले क्या फर्क पड़ता है? तेरी जिंदगी से सुमन चली गई है। अब तेरी शादी कृतिका से होने वाली है। मंडप में चल, कृतिका के साथ फेरे ले, इंतजार कर रही है वो। चल। अरे और अगर इस बार मेरी बेटी को मंडप पे छोड़ा ना, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक मेरी सुमन सही सलामत घर वापस नहीं आ जाती ना, ये शादी नहीं करूंगा। सुन लिया आपने? कट्टू, तीर्थ भैया प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, आप लोग समझिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब तक मेरी सुमन सही सलामत इस घर में वापस नहीं आ जाती ना, ये शादी तो होने से रहे। उसके बाद आप लोग जो कहेंगे ना, मैं वो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले सुमन। सुमन फोन उठाओ। तीर्थ, ये किस मुसीबत में फंस गई? सुमन यहाँ नहीं आई तो तीर्थ कृतिका से शादी नहीं करेगा, और अगर यहाँ आई तो वो शादी होने नहीं देगी। गॉड, क्या करूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सुमन ने अपनी बुआ और माँ को बचा लिया तो मैं उसे कभी मजबूर नहीं कर सकता खुद से शादी करने के लिए। विक्रम, तुझे कुछ करना होगा, कुछ करना होगा तुझे। खुद इन दोनों बुढ़ियों को मार दूंगा।